यमुनानगर के गांधीनगर का रहने वाला एक ऐसा बुजुर्ग जो एटीएम मशीन पर अपनी बैलेंस की इंक्वायरी चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि बैलेंस इंक्वायरी तो चेक नहीं होगी, लेकिन उल्टा बदले में 25,000 रुपये का चूना लग जाएगा। जी हां, गांधीनगर कॉलोनी का रहने वाला ये बुजुर्ग है जिसका नाम प्रकाश चंद है और 72 साल की इस बुजुर्ग की उम्र है। आपको बताना चाहेंगे 27 तारीख की शाम को 6 बजे ITI चौक पर जो SBI बैंक का जो ATM है, जी हाँ, वहाँ पर ये बुजुर्ग अपने बैलेंस की स्टेटमेंट इंक्वायरी चेक करने के लिए आता है। लेकिन पहले से ही ATM मशीन के अंदर 3 से 4 लोग अंदर मौजूद थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण किसी तरह से बैलेंस इंक्वायरी का तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन जब बुजुर्ग किसी की मदद मांगते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 नौजवान आगे से आते हैं और उस बुजुर्ग का ATM लेकर साथ ही साथ पिन कोड लेकर उनके सामने बैलेंस इंक्वायरी चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही बैलेंस इंक्वायरी के बारे में नहीं कोई स्टेटमेंट सामने आती तो बुजुर्ग का ATM लौटाने की बजाय अपना खुद का कोई ATM उन्हें दे देते हैं। और बुजुर्ग को 25,000 रुपये का चूना कैसे लगता है ये भी बताना चाहेंगे। 27 तारीख का ये मामला था और 28 तारीख की शाम को 7 बजे बुजुर्ग जब अपने घर पर बैठा होता है तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के दौरान बुजुर्ग को पता लगता है कि उनके खाते में से 25,000 रुपये निकलवा लिए जाते हैं, जिस बारे में बुजुर्ग मौके पर उसी दिन आकर गांधीनगर SHO को यहाँ पर शिकायत देते हैं। लिखित में शिकायत तो दे दी गई है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो कई बार ATM पर तो पैसे निकलवाने के लिए या बैलेंस की इंक्वायरी निकलवाने के लिए आते हैं, लेकिन जब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो किसी दूसरे इंसान की मदद लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी ये होती है कि किसी दूसरे के हाथ में अपना ATM देने के साथ साथ उन्हें अपने ATM का पिन कोड तक दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग के साथ किस तरह से इतना बड़ा जो मामला है ये सामने आया है। गांधीनगर का रहने वाला प्रकाश चंद है जिसकी उम्र 72 साल की है। तो आप लोगों से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में समाज में लोगों को जागरूक किया जा सके। और जागरूक तभी किया जाएगा जब आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जैसा प्रकाश चंद के साथ हुआ है ऐसा आने वाले समय में किसी और के साथ ना हो। तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो ATM में अपने पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं या बैलेंस इंक्वायरी निकलवाने के लिए जाते हैं। जब टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो पास खड़े लोगों से कहीं ना कहीं मदद की गुहार करते हैं। तो जब वो लोग आगे आते हैं तो आपको नहीं पता कि वो आप लोगों के साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। तो ITI के SBI ATM की ये बात है जो 27 तारीख को 6 बजे के करीब प्रकाश चंद के साथ ये मामला सामने आया है। अभी के लिए आरोपी फरार है। तो आने वाले समय में देखना होगा गांधीनगर SH और उनकी टीम कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाती है, कितनी जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, कितनी जल्दी प्रकाश चंद को इंसाफ मिलेगा, आने वाले समय में ही पता चलेगा। तमाम मामले की जानकारी के लिए गांधीनगर SHO सुभाष से भी बातचीत करेंगे, साथ ही साथ प्रकाश चंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप सभी से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करने के साथ साथ यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहे। तो वो बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए प्रकाश चंद इनका नाम है, कर लेते हैं इनके साथ बातचीत कि कब का ये मामला है और आने वाले समय में पुलिस को जो इन्होंने शिकायत दी है क्या कुछ आश्वासन पुलिस की ओर से मिल रहा है। जी सर। हाँ जी सर, क्या मामला सामने आया था? मामला आपको बता दिया मैंने। नहीं, एक बार फिर से बताएं कि क्या कैसे मतलब आप ATM पर गए, क्या समय था, तारीख कब की थी? 27 तारीख। क्या हुआ था आप ATM पर जब गए? ATM में बैलेंस चेक करने गया था, बस उसमें वो ATM ख़राब था। मैं बार ट्राई कर रहा था और उसमें 3-4 आदमी और खड़े थे। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। 3-4 आदमी और खड़े थे। वो मैंने कहा यार ये बैलेंस क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो ना प्रॉब्लम चलो मैं देखता हूँ। और उसी प्रोसेस में मुझे पता नहीं कब मेरा ATM चेंज हो गया। ATM चेंज हो गया आपका? मतलब आपको अपना आपका खुद का ATM देने की बजाय वो अपना ATM दे गए? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, फिर बाद में मुझे अगले दिन पता लगा। मुझे कैसे पता लगा फिर आपको? मैं दोबारा अपना मेरे को मैसेज आया कि आपका जो है आपने स्टेटमेंट चेक की है, यदि आपने नहीं की तो आप इसको ब्लॉक करो। मैं चेक करने गया तो देखा कि मेरा ATM बदला हुआ है। जी। तो कितने पैसे निकलवाए उन्होंने? वो प्रोसेस 2 दिन में निकले। एक दिन 6,000 और दूसरे दिन मेरे क्या 19,500। जी। क्या काम करते हैं अंकल आप? मैं तो
एक्स सर्विसमैन हूँ। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं हरियाणा के ही रहने वाले हैं। नहीं, हरियाणा के यमुनानगर में कहाँ के रहने वाले हैं आप? यमुनानगर में कृष्णा नगर में। कृष्णानगर के। तो पुलिस को सूचना दी है, पुलिस की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है आपको? नहीं, पुलिस ने तो मुझे को सपोर्ट किया, बहुत किया। अभी के लिए क्या लगता है जो पैसे खो मतलब गए हैं आपके धोखे से वापस मिलेंगे? लगता है आपको आरोपी पकड़े जाएंगे? ये तो प्रशासन पकड़ेगा उनको। देखो, जो आप स्टेटमेंट चेक करने गए थे वो स्टेटमेंट कोई पैसे पूसे आने वाले थे आपके पास कोई? हाँ जी, हाँ जी, किस LIC के पैसे आने वाले। तो अब आपने ब्लॉक कराया उसको? हाँ, बाद में ब्लॉक करा देंगे। तो उसी एटीएम में आपका बैंक में उसी में खाता है आपका? हाँ जी। तो दर्शकों को या जिला वासियों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से आपके साथ ऐसा हुआ है, क्या लगता है आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं? लगता है आपको? मेरा तो ये कि एक आदमी से ज़्यादा ऊपर आना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। एक भी नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं भाई, ATM में बाहर गार्ड होना चाहिए और एक आदमी से फालतू जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो वहाँ वो पर्सन जो बैठा है वो बता दे भी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर बैंकों में देखा है वहाँ उस समय कोई था सिक्योरिटी गार्ड? ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं वहाँ, सिक्योरिटी गार्ड ना। कैमरे लगे हुए हैं सब जगह? कैमरे का तो हमें पता नहीं है, कैमरे होंगे वहाँ। सर, ये जो ATM बदल करके पैसे उड़ाए गए हैं, क्या मामला था? ये एक प्रकाश चंद है जो बुजुर्ग आदमी है, इसने हमारे को कंप्लेंट दी थी 29/12 को। जिस ये अब जो अपना ITI चौक है, ITI के पास एक SBI का ATM है जहाँ पर ये पैसे निकलवाने के लिए आया था 27/12 को। और जब ये पैसे निकाल रहा था तो वहाँ पर ऑलरेडी ATM के अंदर 1 या 2 लड़के खड़े हुए थे जिन्होंने इससे ATM लिया कि हम आपकी हेल्प करते हैं पैसे निकलवाने में। और उन्होंने इसका ATM चेंज किया है। तो 29 तारीख को उन्होंने हमारे से कंप्लेंट दी कि इसको 28/12 को पता लगा कि भाई इसके पास जो मैसेज आया है कि इसके 25,000 रुपये उन्होंने निकाले हैं ATM के माध्यम से। जिस रिगार्डिंग हमारे को कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, हमने इस पर FIR दर्ज रजिस्टर्ड की है और बैंक से हम इसकी फुटेज और अकाउंट वगैरह की जो भी डिटेल है वो प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही इसमें कोई फुटेज हमारे को प्राप्त होती है तो इसको शीघ्र से गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या बुजुर्ग ने खुद की सहमति से उन्हें ATM दिया? हाँ, ये लोग जो ATM के नियर अबाउट जो खड़े रहते हैं इस प्रकार के लोग, वो इसी तरह के ही देखते हैं। कोई अगर कोई बुजुर्ग हो या कोई महिला हो जो ATM में आते हैं, उनकी हेल्प करने के नाम पे उनसे ये ATM ले लेते हैं और उनसे ATM चेंज करके फिर उसका पिन कोड ये देख ही लेते हैं इसी, और फिर कई अन्य स्थान पे जाके ये उससे पैसे निकाल लेते हैं। तो बुजुर्ग को कब पता चला था सर? ये कैसे पता लगा कि बुजुर्ग को 28/12 को इसके पास 7:10 PM पे इसके फ़ोन पे मैसेज आया पैसे कटने का। तो जब इसके पास मैसेज आया तो इसके खाते से 25,000 रुपये कट चुके थे। जी। तो सर, कौन सी जगह का ATM है ये ITI चौक पे है, SBI बैंक का ATM है और वहाँ पर ये बुजुर्ग आया था पैसे निकालने के तो लिए। बुजुर्ग कहाँ का रहने वाला है? ये बुजुर्ग गांधीनगर का रहने वाला है और जो ITI चौक पे जो ATM वहाँ पर आते हैं पैसे निकलवाने के लिए। तो क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमने FIR दर्ज रजिस्टर कर लिया और बैंक से हम इसकी फुटेज प्राप्त कर रहे हैं और हमने बैंक को नोटिस भी दिया है ये फुटेज शीघ्र दे हमारे को। तो जैसे फुटेज में उसका चेहरा नज़र आता है तो उसके बाद इसको राउंड अप किया जाएगा। तो सर, जिला वासियों से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आए दिन मतलब इस तरह से कई बार ATM नहीं चलता, मौके पर किसी की मदद लेते हैं, ऐसे ही लोगों को क्या कुछ? देखिए, इस बारे में हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा भी कई गोष्ठियाँ आयोजित की गई है साइबर क्राइम के माध्यम से। जो साइबर क्राइम थाना हमारा, उसके माध्यम से अवेयरनेस फैलाने के लिए पहले भी कई बार लोगों को अवेयरनेस किया गया है। फिर भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये जिला वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप ATM के अंदर पैसे निकलवा रहे हो या आप अपनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हो तो कोशिश करें कि कोई आपके साथ अंदर ATM में ना आए। और अगर कोई आता है और वो आपसे आपका ATM मांगता है मदद करने के बहाने से, तो आप उसको अपना ATM ना दें और ना ही उस पर कोई विश्वास करें।
तो तमाम इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के गांधीनगर थाने से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 72 साल के बुजुर्ग जिसका नाम प्रकाश चंद है, जो गांधीनगर का ही रहने वाला निवासी है, किस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं अभी भी हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो एटीएम में बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए जाते हैं या पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं। किसी कारण एटीएम में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लोग जो है दूसरे लोगों की मदद ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती और लापरवाही उनकी क्या सामने आती है कि वो अपना एटीएम देने के साथ साथ एटीएम का जो पिन कोड है वो भी दे देते हैं। तो ऐसे ही आरोपियों ने उनकी मदद के लिए हाथ तो आगे बढ़ाया, लेकिन आप देख सकते हैं प्रकाश चंद को उसका खुद का एटीएम देने की बजाय अपना धोखे वाला जो एटीएम था वो प्रकाश चंद के हाथों में थमाकर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन प्रकाश चंद के फ़ोन पर जब मैसेज आता है, उस मैसेज में उनको पता चलता है कि 25,000 रुपये का उनको चूना लग गया है। तो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग यमुनानगर के गांधीनगर थाने से आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में लोगों को जागरूक किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ गांधीनगर थाने से मनदीप कौर की रिपोर्ट।